एग्जाम हॉल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स के जो नई श्रृंखला है उसको लेकर उपस्थित हैं आपके समक्ष, और उसमें आज महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा जो बीपीएससी परीक्षा के करंट अफेयर्स के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, करंट अफेयर्स का एक परीक्षा की सफलता में आपके अनूठा योगदान रहता है। जो आप जो जीएस के पेपर में आप स्कोर करते हैं उसमें करंट अफेयर्स का जो पोर्शन होता है, अगर आपने करंट अफेयर्स को सही से रिवाइज कर लिया है, एक दो बार तीन बार देख लिया है, तो जो करंट अफेयर्स की एक्यूरेसी होती है वो ज़्यादा होती है, प्लस उसमें विवादित क्वेश्चंस कम होते हैं। तो जो स्कोर आपका होता है वो करंट अफेयर से काफ़ी अच्छा हो जाता है। पुरानी सीरीज में हमने पूरे खेल से, संक्षिप्तकी में नियुक्तियों से, चर्चित स्थलों से, सैन्य अभ्यासों को, सबको रिवाइज करा दिया है जो महत्वपूर्ण है। अब प्रश्नों के माध्यम से जो प्रश्न वन लाइनर टाइप के होते हैं उसको आपको बता रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। जैसे पहला है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम। तो ये पटना ही है, बिहार है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न जो करंट अफेयर्स के राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण हो और वो उसी राज्य से प्रारंभ हो रहे हो, उसी राज्य के किसी शहर से उसका शुभारंभ हो रहा हो, तो वो उस साल परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों में उनकी गिनती की जाती है। जैसे दूसरा है, सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को देश की 14वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है? तो ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को। न्यूनतम आय गारंटी योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है। चौथा प्रश्न देखिए, कौन सी भारतीय बैंक दुनिया की चौथी सबसे मूल्यवान बैंक बन गई? तो एचडीएफसी है। पांचवा देखिए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष? तो नवनीत कौर। वह दक्षिण पूर्व एशिया का देश जिसके साथ भारत अब आरबीआई की पहल के अनुसार भारतीय रुपए में व्यापार कर सकेगा? तो मलेशिया है वो। सातवां देखिए, हाल ही में ओईसीडी ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान लगाया है 5.9%। आप ये देखेंगे कि जो बड़े संस्थान हैं, विश्व बैंक है, आईएमएफ है, ओईसीडी है, वो देश के विकास दर का अनुमान लगाते हैं। एक तो आप खुद अपना बजट में प्रोजेक्शन करते हैं अपनी ग्रोथ रेट का, और जो बड़े वित्तीय संस्थान हैं वो भी अपने आकलन के आधार पर एक अनुमान बताते हैं, और वो अनुमान करीब सभी देशों के लिए देते हैं। ऐसा नहीं कि केवल आप हमारे देश के लिए देते हैं, वो सभी देशों के लिए देते हैं। लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से हमारे देश का डाटा महत्वपूर्ण होता है कि आखिरकार उन्होंने हमारे देश की ग्रोथ रेट को क्या अनुमानित किया है। ग्लोबल 500 सूची में कौन सी भारतीय ब्रांड वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 ब्रांडों में 9वें स्थान पर है? तो वो रिलायंस जियो है। कहां पर हवाई अड्डे के परिसर में भारत के पहले मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन किया गया है? तो चेन्नई का जो हवाई अड्डा है वहां अड्डे के अंदर जो है मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन हुआ है। केंद्रीय बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो 5.9%। केंद्रीय बजट 2023-24 में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा राशि को 15 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 30 लाख। संगठित लोकोरिस मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड है। जो मुलेठी है ये विशेष करके जो खांसी से संबंधित समस्याएं होती हैं, खांसी है, जुकाम है, वायरल डिजीज है, इसमें मुलेठी जो है गले के संक्रमण में काफ़ी ये आयुर्वेदिक औषधि के रूप में प्रयोग की जाती है और ये काफ़ी फायदेमंद होती है। तो इसकी जो संगठित खेती करने का पहला राज्य है उत्तराखंड है। भारत ने फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति करने का निर्णय लिया है? तो वो बांग्लादेश है। प्रधानमंत्री ने 18 मार्च 2023 को कहां पर ग्लोबल मिलेट्स फ्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली। ग्लोबल मिलेट्स जो फ्री अन्न है, मोटे अनाजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वो मोटे अनाजों के उत्पादन को, मोटे अनाजों को खाने के लिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी अच्छे होते हैं। रागी है, बाजरा है, ज्वार है, और इनसे एक संतुलन भी बनता है, तो इनको बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। फेम 2 योजना संबंधित है इलेक्ट्रिक वाहनों से। फेम 2 योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को सब्सिडी दी जाती है, और सबसे ज़्यादा सब्सिडी प्राप्त करने वाला राज्य जो है महाराष्ट्र है। इसमें एक पॉइंट और आप नोट कर लीजिएगा, सबसे ज़्यादा सब्सिडी अगर फेम 2 योजना के तहत किसी ने प्राप्त किया है तो वो महाराष्ट्र है। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कुआलालंपुर में हुआ है। ये सब महत्वपूर्ण अवार्ड हैं, वन लाइनर टाइप के हैं, लेकिन ये प्रश्न परीक्षा में बार बार आते हैं।
पेन प्रिंटर अवार्ड 2023 माइकल रोशन को। द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय राज्य तेलंगाना है। गणित के क्षेत्र का प्रसिद्ध एबल पुरस्कार 2023 अमेरिका के लुइस कैफरेली को दिया गया है। जो गणित के क्षेत्र में एबल पुरस्कार दिया जाता है, इसको कहा जाता है कि गणित का नोबेल पुरस्कार है। ये अमेरिका के लुइस कैफरेली को मिला है। संगीत कलानिधि पुरस्कार कर्नाटक के प्रसिद्ध गायक बॉम्बे जयफ्री को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 का दिया गया है। वह भारतीय म्यूजिक कंपोजर जिन्हें उनके एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए संगीत जगत के सर्वोच्च ग्रैमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, तो वह रिकी केज हैं। नॉर्थ चैनल को तैर कर पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के तैराक बने हैं अंशुमन झिंगरन। ये भारत के हैं। चर्चित व्यक्तित्व में हमने इसको अंशुमन झिंगरन को डिटेल में डिस्कस किया है। यहाँ पर भी आपको एक बार दिया है क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। नॉर्थ चैनल को पार करने वाले भारतीय हैं। 23वां देखिए, नेविगेशन उपग्रह NVF-01 का सफल प्रक्षेपण किया गया। ये नाविक प्रणाली का पहला उपग्रह है। नाविक प्रणाली का फुल फॉर्म क्या है? ये नेविगेशन इन इंडियन कॉन्स्टलेशन। देखिए क्या है, पहले अमेरिका की GPS की तरह हमने भी जो अपने यहाँ का डेवलप किया तो IRNSS का नाम दिया, और उसकी श्रृंखला में 2013 में उसका पहला हमने प्रक्षेपण किया था उपग्रह का। 7 प्रक्षेपण किया और IRNS श्रृंखला हमारी पूरी हो गई, तो उसी का नाम बदल करके हमने नाविक कर दिया। और नाविक के तहत जो पहला हमारा उपग्रह है वो NVF-01 का प्रक्षेपण हुआ है। 24वां देखिए, दुनिया के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटिंग सूची में एरावत शामिल हुआ है। 75वें स्थान पर है। हमारे देश का सबसे पहला सबसे अच्छा सुपर कंप्यूटर ऐरावत है। विश्व के शीर्ष कंप्यूटरों को देखिए, पहले नंबर पर फ्रंटियर है अमेरिका का, दूसरे नंबर पर फुगाकू है जापान का, और तीसरे नंबर पर लूमी है फिनलैंड का। 25वां देखें, संघाई सहयोग संगठन का 23वां शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से इस बार भारत की अध्यक्षता में हुआ। इसकी थीम थी सुरक्षित यस्सियों की ओर। और चूंकि प्रधानमंत्री हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहीं नई दिल्ली घोषणा पत्र का अनुमोदन करवाया, जहां अलगाववाद, उग्रवाद और आतंकवाद इसका मुख्य बिंदु था। चूंकि एससीओ के सम्मेलन में पाकिस्तान भी उपस्थित रहता है, और पाकिस्तान हमेशा भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में और भारत के अंदर स्थिरता के लिए आतंकवाद को बढ़ावा देता है, तो भारत उसको एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफार्म पर क्रिटिसाइज करने का और ये उस संगठन के द्वारा ये घोषित करवाने का कि वो किसी भी प्रकार के आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों को प्रेफर देने की स्थिति में नहीं रहेगा। तो इस तरह से नई दिल्ली घोषणा पत्र का बड़ा मायने है कि इंटरनेशनल प्लेटफार्म पर शंघाई सहयोग संगठन में जहां पाकिस्तान भी मेंबर है, हम इसकी आलोचना कर रहे हैं और इसके बढ़ावा देने वाले देशों की आलोचनाएं कर रहे हैं। तो इस तरह से ये एक इंटरनेशनल विजय मानी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का एक पक्ष होता है कि हम वहाँ पर क्रिटिसाइज करें। सदस्य देश वर्ष 2024 को एससीओ पर्यावरण वर्ष घोषित करने पर सहमत हुए। एससीओ पर्यावरण वर्ष घोषित किया जाएगा। 24वां सम्मेलन 2024 में कजाकिस्तान के अस्ताना में होगा। सम्मेलन जो बड़े ये संगठन है, शंघाई संगठन हो, आसियान हो, G7 है, G20 हो, ये सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हो रहे हैं, इसको परीक्षा में ये बार बार बहुत ही स्ट्राइक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्ट्राइक करने वाले हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो 24वां कजाकिस्तान के अस्ताना में है। 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके स्थायी सदस्य बने थे और ईरान इस बार नया सदस्य वर्चुअल माध्यम से ही ईरान को जुलाई में एससीओ का अस्थायी सदस्य बना दिया गया है। चैनल को हमारे साथ बने रहें, हमारी वीडियोज आप तक शीघ्रता तक पहुंचती रहे और आपकी परीक्षा में सहयोग आपको देती रहे, तैयारी को और आपके मजबूत करा सके। इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस नोट्स की PDF जो है नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। शेष अगले